Good morning, students. Let us start with your new chapter, Democratic Resurgence, from your book, Politics in India Since Independence, Part 2. This is all over a new topic which is being added by CBSE in your syllabus. The name of the topic is Integral Humanism. Integral means a fundamental, essential, or important, and humanism, Manavtavad. This topic is correlate with Deen Dayal Upadhyay topic. So let us start. Yes, everyone, this is political science lecture and integral humanism topic is going on. Integral means fundamental, important and essential. So it is the set of basic political doctrines written by Deen Dayal ji. Doctrine means Siddhant, principles. So here its meaning as the political doctrine means the principles of government पॉलिसीज. ये सिद्धांत थे जो किसने लिखे थे? दीनदयाल उपाध्याय जी ने. सो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाज अ सेट ऑफ कंसेप्ट ड्राफ्टेड बाय दीनदयाल उपाध्याय एज द पॉलिटिकल प्रोग्राम एंड अडॉप्टेड इन 1965 एज द ऑफिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ भारतीय जनसंघ. तो ये सिद्धांत दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखे थे और 1965 में एज द ऑफिशियल डॉक्ट्रिन जो सिद्धांत थे भारतीय जनसंघ जो पॉलिटिकल पार्टी है जो भी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है तो उन्होंने जो है ये सिद्धांतों को अपनाया था. यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि इट इज एसेंशियल दैट वी थिंक अबाउट आवर नेशनल आइडेंटिटी विदाउट विच इंडिपेंडेंस हैज नो मीनिंग. हमारे लिए हमारी नेशनल आइडेंटिटी के बारे में सोचना जरूरी है, अदरवाइज जो इंडिपेंडेंस है दैट हैज नो मीनिंग, हमारी आज़ादी का कोई मतलब नहीं रहेगा. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू. Yes, everyone. Integral Humanism of Deen Dayal Upadhyay. Deen Dayal Upadhyay was one of the founders of Bharatiya Jan Sangh, which later became as the Bharatiya Janata Party. He has been the source of ideological guidance and moral inspiration of भारतीय जनता पार्टी. दीनदयाल उपाध्याय जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर जो है भारतीय जनसंघ पार्टी का जो है वो गठन किया था जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है. तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमेशा अपनी आइडियोलॉजिकल गाइडेंस अपनी विचारधाराओं के साथ और मॉरल इंस्पिरेशन का जो है वो एक सोर्स बने रहे. He always advocated the doctrine of integral humanism, which was adopted by Bharatiya Jan Sangh in 1965 as the official doctrine. And its aim to appeal to broad section of Indian society by introduced an economic model that put the human being at the center of development. इसका मेन एम था कि इंडियन सोसाइटी में इकोनॉमिक मॉडल जो है वो हमारे ऐसे बनने चाहिए जिसमें सेंटर ऑफ जो हमारी डेवलपमेंट है उसमें ह्यूमन बींग्स हमारे सिटीजन्स हों. तो नेक्स्ट वन जो कंटेंट्स हैं वो बैकग्राउंड है कि जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में जो उन्होंने बेसिक जो हैं प्रिंसिपल्स लिखे, जो बेसिक उनके जो सिद्धांत थे दीनदयाल उपाध्याय जी के, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा और बेसिक आइडियोलॉजी उनकी क्या थी. मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू. Yes, everyone. Integral humanism topic is going on. Next one we will start with the background of integral humanism. कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में जो डॉक्ट्रिन जो सिद्धांत लिखे थे दीनदयाल उपाध्याय जी ने तो उसमें उसका बैकग्राउंड क्या था, वो क्यों लिखे गए. तो बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल द मूवमेंट्स एंड पॉलिसीज इन आवर कंट्री हैड ओनली वन प्रिंसिपल एम टू ड्राइव आउट द फॉरेन रूलर्स Britishers and to achieve independence. There was very less thought and debate over the face of new Bharat after independence. तो आज़ादी से पहले सारे मूवमेंट जितने भी पॉलिसीज थी तो एक ही मेन एम था कि ब्रिटिशर्स को हमने देश से कैसे बाहर निकालना और इंडिपेंडेंस लेनी है, आज़ादी लेनी है. तो बहुत ही कम डिबेट्स हुई, थॉट हुए, विचारधाराएं बनी कि नव भारत अगर आज़ादी के बाद हमारा जो नया भारत होगा वो कैसा होगा. चाहे इसमें गांधी जी ने डिस्कस किया अपनी बुक में हिंद स्वराज में और लोकमान्य तिलक ने जो है गीता रहस्य में, तो उसमें एक लॉजिकल जो है आइडियोलॉजी हमें देखने को नहीं मिली. तो ऑल द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वर केप्ट असाइड इन ऑर्डर टू अचीव द कलेक्टिव गोल ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जितनी भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उस वक्त उन सबको एक साइड पे रख के एक कलेक्टिव गोल रखा गया कि हमने सबसे पहले अपनी आज़ादी लेनी है, सेल्फ रूल लेना है, स्वराज लेना है.
तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और ग्रुप में। तो उनका एक मेन एम था कि वन कुड अडॉप्ट एनीथिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म जस्ट टू रिमेन इन पावर। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमने एरा वन पार्टी डोमिनेंस में पढ़ा था कि उस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सिर्फ पॉलिटिक्स में अपनी पावर को जो गेन करना चाहते थे, तो वो किसी भी तरह से मार्क्सिज्म जो कैपिटलिज्म किसी से भी प्रिंसिपल्स जो हैं वो ले सकते हैं, कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको पावर में रहना है। तो इन दिस एनवायरमेंट दीनदयाल फेल्ट दैट lack of national identity has led to confusion about our goal and direction। दीनदयाल ने ये महसूस किया कि अगर हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को खो देंगे तो इस तरह सारे जो जितने भी इंडियंस हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे असल में कि उनको अपना गोल और डायरेक्शन उनको क्या चाहिए, कि हमने नव भारत में कैसे जो है एक यूनाइटेड इंडिया लेके आना और कैसे अपने आप को डेवलप करना है। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जैसे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वाज गेटिंग सफोकेटेड विद बाय द वेस्टर्न थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज, कि जो हमारी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होगी वो पूरी तरह से वेस्टर्न थ्योरीज में और आइडियोलॉजीज में पूरी तरह कंफ्यूज होके और सफोकेट होके रह जाएगी। एंड देयर वाज अ बिग रोड ब्लॉक ऑन द ग्रोथ। तो हमारी तरक्की में ये एक रोड ब्लॉक हो जाएगा, किसके लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, कि जो भारत जो है हमने नव भारत जो हमने अपनी सोच में रखा था, तो जिस कारण उन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म लिखा, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत लिखे कि नव भारत एक यूनाइटेड इंडिया कैसा बनना चाहिए। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। यस एवरीवन, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म टॉपिक इज गोइंग ऑन। Last one concept is basic ideology। बेसिक आइडियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय was of the view that independent nation can progress if it relies upon the Western concept like individualism, democracy, socialism, communism and capitalism। उनका व्यू था दीनदयाल जी का कि हमें अगर हमारा इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो कभी भी जो है वो एज अ इंडिपेंडेंट आज़ाद नहीं रह सकता अगर हमारे जो कंसेप्ट ही हैं तो वो जो है वो वेस्ट के ऊपर, जैसे इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, उनके ऊपर डिपेंड होना। इट डजेंट मीन कि ही वॉज क्रिटिकल ऑफ दीज कंसेप्ट। इसका मानना ये नहीं है कि वो इनके जो हैं वो अगेंस्ट थे। अकॉर्डिंग टू हिम मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड वेस्टर्न साइंस शुड बी वेलकम्ड। उनका कहना था कि मॉडर्न साइंस और वेस्टर्न साइंस को जो है हमें वेलकम करना चाहिए, बट वांटेड टू अडेप्ट ओनली टू सूट इंडियंस रिक्वायरमेंट्स। तो ही एक्सप्लेन दैट वेस्टर्न साइंस एंड वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ आर टू डिफरेंट थिंग्स, कि वेस्टर्न साइंस को अडॉप्ट करना कि हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ दैट आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेयरएज वेस्टर्न साइंस इज यूनिवर्सल एंड मस्ट बी ऑब्जर्व्ड बाय अस। तो वेस्टर्न साइंस को हमने अपनी डेवलपमेंट के लिए जो है वो जो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर हमने वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ किया देन द वैल्यूज एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम टाइमलेस ट्रेडिशंस ऑफ आवर एनिशिएंट कल्चर, तो वो खतरे में हो सकती है हमारा जो एनिशिएंट कल्चर है। तो ही ऑल्सो इनविसेज डैट द कंसेप्ट ऑफ धर्म राज्य। तो उन्होंने क्या इन्विसेज किया था कि कंसेप्ट ऑफ धर्म राज्य, उन्होंने एक अपने दिमाग में जो है एक पिक्चर बनाई थी धर्म राज्य की एज अ इंडियन स्टेट, तो अनलिमिटेड। ऑल्सो देयर इज नो डेंजर ऑफ ड्यूटी, द पावर बैडनेस और एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स। तो जहाँ पे किसी भी तरह से ड्यूटी का डेंजर या जो पावर में मैडनेस, जो पावर के लिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए दौड़ लगी हुई है, या किसी भी तरह से राइट्स में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। So therefore the purpose of Upadhyaya was to identity desirable goals for Indian society। तो इस तरह मेन जो पर्पस था दीनदयाल उपाध्याय जी का, तो अपनी जो है एक नेशनल आइडेंटिटी को रखना था, सामने रखना था, इंडियन सोसाइटी में पहचानना था, बट हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी वाज रिमेन्ड लार्जली अनडिबेटेड। लगातार उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है तो जो है वो उसके ऊपर डिबेट कभी हुई नहीं। नाउ इन द एरा ऑफ न्यू लिबरलिज्म, अब जो न्यू लिबरलिज्म में जो है इन द सेंचुरी ऑफ 19th सेंचुरी मीन्स द फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड की जो है, तो डैट मीन्स द डेमोक्रेटिक जो रिसर्जेंस है, एक न्यू एरा है, तो उसमें जो है हमने इसको दोबारा से रिवाइवल करना है, तो उसके ऊपर जो डिबेट करना है टू सीरियसली, एंड दैट विल बी रिमेन एडहेयर टू आवर नेशनल आइडेंटिटी। तो एडहेयर हमने क्या करना है, तो उसमें हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है कि उसको एक प्रैक्टिकली फॉर्म में लेके आना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म ऑफ दीनदयाल उपाध्याय जी। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।